भारतीय वायुसेना की नीली वर्दी पहनना और आसमान में उड़ान भरना यकीनन हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांचक करियर विकल्पों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन फाइटर जेट्स तक पहुंचने का असल रास्ता क्या है? उस कॉकपिट तक पहुंचने के लिए एक बेहद अहम और थोड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसे हम एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट या संक्षेप में एफकैट कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वायुसेना में शामिल होने के उन सभी रास्तों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब अगर आप एक शानदार मिलिट्री करियर का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है उड़ान भरने का बिल्कुल सही रास्ता खोजना। आखिर वायुसेना में शामिल होने के लिए चाहिए क्या? इसकी जो पात्रता या एलिजिबिलिटी है वो काफी डिटेल में बटी हुई है। और सच कहूं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से आपके लिए कौन सा रास्ता एकदम सही रहेगा। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर के मुख्य विषय हैं आकाश का प्रवेश द्वार यानी मूल आवश्यकताएं, उसके बाद फ्लाइंग ब्रांच, फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भूमिकाएं, और अंत में हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया के आगे के रास्ते पर। खंड 1, आकाश का प्रवेश द्वार और मूल आवश्यकताएं। चलिए बिल्कुल बुनियादी अकादमिक जरूरतों से शुरुआत करते हैं। यही वो पहला गेट है जिसे लगभग हर महत्वाकांक्षी अधिकारी को पार करना ही होता है। तो लगभग सभी ब्रांच के लिए सबसे पहला और सख्त नियम ये है कि आपके पास 10+2 यानी 12वीं के स्तर पर गणित और भौतिकी यानी मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कम से कम 50% अंक होने ही चाहिए। और ये एक बेहद सख्त फिल्टर है। आप खुद सोचिए, एविएशन और एयर डिफेंस जैसे तकनीकी क्षेत्रों की पूरी नींव इन्हीं 2 विषयों पर ही तो टिकी है। इसके बाद आता है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कट ऑफ, 60% का। जी हाँ, ग्रेजुएशन में न्यूनतम 60% अंक हासिल करना लगभग हर रोल के लिए एक स्टैंडर्ड बेसलाइन है। अब चाहे आपकी डिग्री 3 साल की हो या फिर आपने 4 साल का कोई इंजीनियरिंग कोर्स किया हो, ये कट ऑफ वायुसेना में एक बेहतरीन एकेडमिक स्तर को सुनिश्चित करता है। खंड 2, फ्लाइंग ब्रांच, ऊंचा लक्ष्य। बेसिक एकेडमिक शर्तें समझने के बाद अब बात करते हैं वायुसेना के सबसे चर्चित और सपनों वाले रास्ते की, द फ्लाइंग ब्रांच। ये ब्रांच बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव है और इसके नियम काफी सख्त हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो ये सिर्फ 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो 2 साल की छूट जरूर मिलती है, लेकिन फिर भी ये मौका काफी कम समय के लिए होता है। एक और अहम बात, ट्रेनिंग शुरू होने के समय आपका अविवाहित यानी सिंगल होना पूरी तरह से अनिवार्य है। ये नियम इसलिए है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग का स्तर इतना गहन होता है कि वहां आपका 100% फोकस और पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फ्लाइंग ब्रांच पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवारों को विशेष रूप से केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन ही ऑफर करती है। ये इस बात को दर्शाता है कि वायुसेना इस रोल के लिए लगातार युवा और ऊर्जावान अधिकारियों को एक निर्धारित अवधि के लिए सेवा का अवसर देना चाहती है। खंड 3, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल भूमिकाएं, रीढ़ की हड्डी। आसमान से अब जरा जमीन की ओर आते हैं। टेक्निकल रोल्स असल में भारतीय वायुसेना की पूरी इंजीनियरिंग बैकबोन है। अच्छी बात यह है कि यहाँ टेक्निकल रोल्स के लिए उम्र की सीमा 26 वर्ष तक बढ़ जाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुसेना अपने बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञों को लंबे समय तक अपने साथ रखना चाहती है। यहाँ पुरुषों के लिए परमानेंट कमीशन के विकल्प भी खुल जाते हैं, और साथ ही पुरुष और महिला दोनों के लिए 14 साल तक का शॉर्ट सर्विस कमीशन भी उपलब्ध है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, टेक्निकल अधिकारियों के लिए सिर्फ सामान्य एफकैट परीक्षा पास करना काफी नहीं है। आपको एक खास टेस्ट, जिसे इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट या EKT कहते हैं, वो भी पास करना होगा। ये अनिवार्य है क्योंकि वायुसेना ये पक्का करना चाहती है कि आपके पास उनके आधुनिक और जटिल सैन्य हार्डवेयर को संभालने के लिए डीप टेक्निकल नॉलेज है या नहीं। टेक्निकल फील्ड में उम्मीदवारों को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल ब्रांच में बांटा जाता है। इसके लिए आपकी 4 वर्षीय डिग्री में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। और अगर आप स्ट्रीम्स की वैरायटी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एरोस्पेस और मैकेनिकल से लेकर आजकल साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स तक की मांग है। वायुसेना वाकई खुद को आधुनिक युग के हिसाब से बहुत तेजी से ढाल रही है। खंड 4, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल भूमिकाएं। अब अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है।
नॉन टेक्निकल रोल्स बहुत ही शानदार प्रशासनिक करियर के रास्ते खोलते हैं। इन भूमिकाओं को कुछ बहुत ही स्पेसिफिक ट्रैक्स में बांटा गया है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के लिए किसी भी स्ट्रीम में 60% के साथ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री चल जाएगी, लेकिन अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हैं तो बीकॉम या फाइनेंस की डिग्री जरूरी है। और अगर एजुकेशन ब्रांच आपका लक्ष्य है तो वहां आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ एक रोल बहुत ही दिलचस्प है और वो है मौसम विज्ञान यानी मेटीरियोलॉजी। इसकी ज़रूरतें बाकियों से एकदम अलग हैं। इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वो भी 50% अंकों के साथ। और इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन के स्तर पर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए और दोनों में 55% अंक होने चाहिए। आखिर मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी के बिना वायुसेना का कोई भी मिशन कैसे सफल हो सकता है? खंड 5 आगे का रास्ता, भर्ती प्रक्रिया। तो हमने अलग अलग ब्रांच और उनकी योग्यताएं तो समझ लीं, लेकिन असल सवाल ये है कि एक उम्मीदवार पोर्टल पर अपनी पात्रता जांचने से लेकर वायुसेना अकादमी के ग्राउंड्स तक पहुंचता कैसे है। ये पूरा सफर एक बहुत ही सख्त 4 कदम का प्रोसेस है। सबसे पहले आपको लिखित AFCAT परीक्षा क्लियर करनी होगी। इसके बाद आता है सबसे मुश्किल पड़ाव, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड यानी AFSB का कड़ा इंटरव्यू। इसे पार करने वालों का एक बेहद डीप मेडिकल टेस्ट होता है और अंत में जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं वो जाते हैं प्रतिष्ठित वायुसेना अकेडमी में अपनी फाइनल ट्रेनिंग के लिए। तो इन सभी रास्तों और उनकी एलिजिबिलिटी को करीब से देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे वो 12वीं के साइंस के मार्क्स हों या कोई स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, वायुसेना का हर एक नियम ये पक्का करता है कि देश की सुरक्षा केवल और केवल सबसे काबिल हाथों में हो। अब जब सारे रास्ते आपके सामने बिल्कुल साफ है, तो तय आपको करना है कि आपकी पढ़ाई और आपके सपनों के हिसाब से कौन सी ब्रांच आपके लिए बनी है। तो जरा सोचिए, इनमें से कौन सा उड़ान पथ आप